तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली साक्षात विराजमान बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। कहाँ से बात शुरू करें, क्योंकि एक तरफ तो आज आपके इस भट्टामर महामंडल का विधान जो चल रहा था इतने दिनों से, लगभग 9-10 दिनों से, उसका समापन भी आज आप लोग बहुत भव्यता से कर रहे हैं। और दूसरी ओर 12 भावना पर हमारा प्रतिदिन प्रवचन जो चल रहा है उसका आज तृतीय दिन। और तीसरा, आज के दिन हमारे ही एक मुनिराज परम पूज्य शांति सागर जी महाराज जी, उनकी समाधि भी हुई थी आज, तो उनके बारे में भी बोले। और चौथा, परम पूज्य बाजू में ज्येष्ठ भाई बैठे हैं, कल उनका दीक्षा दिवस है, तो हम सोच रहे हैं आज ही मना लें। तो ऐसे अनेक विकल्प हमारे अंदर में चल रहे हैं, देखते हैं। और समय वही 15 मिनट मिलती है अपन को, हालांकि वो भी बहुत है। तो 15 मिनट में अपने से जितना होता है आपस में एक दूसरे से उसी को शेयर करते हैं। चर्चा चल रही है 12 भावना के ऊपर। बाहर की भावना भाते भाते तो हमें अनादिकाल हो चुका है। 12 भावना सच्चे मन से एक बार भी नहीं भाई, इसलिए संसार में जन्म मरण चल रहा है। वैसे भी सारी बातों का सार, चाहे वो दीक्षा दिवस हो, चाहे वो समाधि दिवस हो, चाहे वो भट्टामर महामंडल विधान का प्रयोजन हो, इन सब का प्रयोजन एक ही होता है। आयोजन तो हम कर लेते हैं, लेकिन प्रयोजन को भूल जाते हैं। आयोजन का प्रयोजन यदि ध्यान नहीं रहेगा तो उस क्रिया का लाभ भी नहीं मिलेगा। केवल मात्र इस थाली का उस थाली में चढ़ा दिया, ये पूजा नहीं है। जिस प्रकार से आचार्य मानतुंड आचार्य ने इन 12 भावनाओं को भाते हुए भट्टामर महामंडल विधान की रचना की, और एक एक सुनते हैं, देखा किसी ने भी नहीं, चला आ रहा है, एक एक ताले टूटते गए। वो ताले टूटे या न टूटे, जो भक्ति की गंगा में अपने आप को डुबो लेता है, निश्चित रूप से उसके कर्म रूपी ताले तो अवश्य टूट ही जाते हैं। इसलिए यदि कर्मों के ताले को तोड़ना है तो हमें भक्ति जो यहां हो रही है, मंडी मामोरा में हमने ये बहुत अच्छा पाया, अन्यत्र भी होता है, लेकिन प्रतिदिन विधान में जो नहीं भी उठ के आते थे वो लोग भी उठ के, अंकुर भैया कोई जादू कर दिए होंगे ये भैया जी लोग, तो अच्छा भी है, लाभ मिलता है। लेकिन उस लाभ का हमें क्या यानी प्रयोजन है, संसार भावना यही बताती है। जैसे 12 भावना में आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो
संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। यदि आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, 4 गति 84 लाख योनि संसार की इतनी है एक परिधि, उसमें कहीं पर भी जाके देख लेना, सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है उसमें अपने आप को आनंदित महसूस करो। लेकिन हम लोगों की समस्या ये है कि हम जो है उसका सुख नहीं भोग पाते, जो नहीं है उसकी ओर ध्यान जाता है। आपके पास में यदि पांव में जूते नहीं है तो दूसरों के जूतों के ऊपर दृष्टि मत डालो, उस व्यक्ति को भी देखो जिसके पांव ही नहीं है। आपको भगवान ने पांव तो दिए, इसलिए जो मिला है उसका सुख भोगो। होता क्या है, हम प्रतिदिन देखते हैं कोई भी कार्य जो दूसरा करना चाह रहा है उसको हम करें, वो जो चाहता, वो जो जैसा है वैसा हम बने, ऐसा नहीं। इसमें तो केवल मात्र और केवल दुख ही हाथ लगेगा, सुख आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति सुखी होने के मंत्र से को लेकर एक संत के पास पहुंचे। वो संत के पास पहुंचा, बोला मुझे सुखी होने का मंत्र दो। तो संत ने कहा वो मंत्र तो मैं बाद में दूंगा, पहले एक काम करो, तुम किसी सुखी का मुझे कोट ला दो, तुम मुझे किसी भी एक सुखी का। तो बोले वो तो बहुत सरल है, क्यों, नगर में सेठ है, नगर में जमींदार जी हैं, तो ये लोग तो सब सुखी हैं। तो उनके पास में गए। सबसे पहले वो जो जमींदार था वहां के, उनके पास में गए और उन जमींदार से बोला कि आप अपना कोट दे दीजिए। क्यों, बस मुझे सुखी होने का मंत्र चाहिए और मेरे गुरु ने कहा है कि किसी भी सुखी का कोट लिया हो। बोले वो तो फिर नहीं दे सकता। बोले क्यों, आप तो इतने सुखी नजर आ रहे हैं, संपन्न नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही है। बोले एक काम करो, आज तुम रात्रि विश्राम यहीं कर लो, फिर तुम्हें मालूम चल जाएगा। रात्रि विश्राम वहीं किया। शाम जैसे हुई, आग की तरह पत्नी बरसना शुरू हुई और ऐसी बरसी, वो बार बार बोल रहा है मेहमान घर में आया हुआ है, उसका तो ध्यान रख लो। सुबह वो बोलता है, समझ गया भाई, मैं जा रहा हूं। सेठ जी के यहां गया, सेठ जी आप अपना कोट दे दो। बोले क्यों, मेरे गुरु ने बोला है किसी सुखी आदमी का कोट लिया हो तो मैं सुखी होने का मंत्र बता दूंगा। बोले भैया कोट तो ले जा, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, अभी थोड़ी देर में आएगा और वो पूरे घर को सिर पर चढ़ा लेगा, आवारा है, उसके सोच गलत हैं। ठीक है, सेठ भी मना कर दिया। एक अधिकारी के यहाँ गया, उच्च अधिकारी थे, उनसे भी ऐसे ही बोला कि कोट आप अपना दे दीजिए क्योंकि मेरे गुरु ने ये बात कही है। बोले भैया कोट तो ले जाओ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता है। पैसा तो मेरे पास इतना है कि तुम चाहे जितना ले लो, लेकिन ढंग से न तो खा पाता हूं और न रात्रि में सो पाता हूं, क्योंकि शरीर मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं इस शरीर से बहुत परेशान हूं। ठीक है, जब हार गया तो वहीं गांव के पास में एक फकीर रहता था। बोले आप तो बहुत अलमस्त रहते हैं, हमेशा हंसमुख रहते हैं, आप अपना ही कोट दे दो भैया। बोले भैया कोट वोट तो मेरे पास है नहीं,
खाली एक ये लंगोट है, ये तुम ले जा। लेकिन सुनो, आप ले भी जाएंगे तो भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोट वाला कभी भी सुखी नहीं होता है। जो कोट पहनता है ना, वो कभी भी सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि नाम ही उसका है कोट, मतलब उसको भय है, उसको डर है। आचार्य श्री ने मूठ माटी में लिखा है ना, कम बल वाले ही कंबल ओढ़ते हैं, कम बल वाले ही। तो कोट कौन पहनेगा, कोट कौन बनाएगा? नगर के चारों ओर कोट कौन बनाता है? जिसको डर हो, जो डरे डरावे वे रखे अस्त्र शस्त्र, है ना। और बाकी हमारे गुरु तो निर्भीक हैं, निडर हैं, इसीलिए तो दिगंबर है। तो गुरु जो होते हैं वो दिगंबर इसीलिए बने हैं, उनको किसी से कोई भय नहीं है। कुल मिला के बात यही है, हमको ये सोचना है कि सुख कहाँ। पुस्तक तो पढ़ते हो आप लोग, सुख कहाँ? सुख बाहर में नहीं है, सुख है जो आपके पास मिला है उसमें। हम कोशिश करें कि हमें अच्छे से अच्छा प्राप्त हो, पुरुषार्थ भी करें। मैं पुरुषार्थहीन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद में जो अपन को मिला है उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जिसने, वो बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जिसको नाचना आता है वो आंगन टेढ़े में भी अच्छे से नाच लेंगे। इसलिए आपको ये सब चीजें बहानाबाजी मारना छोड़िए, है ना। और जितना अपन को प्राप्त हुआ है उसमें अपन सुखी होने का मंत्र ढूंढे। 12 भावना में पढ़ते हो, कोई इष्ट वियोगी बिलके, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री दिखे, कोई तन के रोगी। अभी जो मैंने कहानी सुनाई उसका ये सार है। वो एक था, इष्ट पत्नी है लेकिन उससे उसको शांति नहीं है। कोई इष्ट वियोगी बिलके, इष्ट का जो है वियोग होता है तो बिलकता रहता है। कोई अनिष्ट संयोगी, जिसको चाहता नहीं है, अनिष्ट यानी जो इष्ट नहीं है उसका संयोग हो जाता है, तो बार बार उसी को ही हटाने की कोशिश में लगा रहता है। अपना पूरा जीवन खपा देता है लेकिन वो उसको हटा नहीं पाता है। उसको हटाने की कोशिश मत करो, अपने आप को उससे हटा लो। लाख कोशिश करें, परिस्थितियां नहीं बदले, मनस्थिति तो बदल ही सकते हो। परिस्थिति बदलने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन मनस्थिति बदलने में 1 मिनट 1 सेकंड। अपने मन को डाइवर्ट कर दो, अपने आप को समझाओ, दूसरों को समझाने की कोशिश मत करो। इन 12 भावना का यही सार है। कोई इष्ट वियोगी बिलके, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री दिखे। कोई जो है दीन दिख रहा है, कोई दरिद्री दिख रहा है, और कोई तन के रोगी, कोई को बीमारियां हैं। कार्तिकेय परीक्षा मैंने पहले ही बताया था, लगभग एक शरीर में हर व्यक्ति के 5 करोड़ बीमारियां, लगभग। कितनी? तो इसलिए कहां ये विज्ञान पहुंच पाएगा? तो ये तो पिंड है, लेकिन अपन चल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काहे के लिए टेंशन लेने का? टेंशन लेने का ही नहीं। इसलिए इन चीजों को अपन ध्यान में रखेंगे, तभी ये प्रवचन सुनना भी सार्थक होगा। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर होता है। ज्ञानी इसी संसार में रहता है, अलिप्त रहता है। अज्ञानी भी इसी संसार में रहता है, लेकिन अपने आप को लिप्त कर लेता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जिस प्रकार से एक स्वर्ण होता है, सोने को कीचड़ में डाल दो, सालों भी रहेगा तो जंग नहीं खाएगा।
लेकिन लोहे को कीचड़ में डाल देंगे तो 2-4 महीने में ही वो जंग खा जाता है, क्योंकि वो कीचड़ को पकड़ लेता है। आपसे भी यही कहना है, संसार में रहना है, संसार भावना भाना है, लेकिन संसार से अलिप्त रहो। अलिप्त रहेंगे तो उस सोने की तरह चमकते रहेंगे, वह ज्ञानी की परिणति होगी। और यदि लिप्त हो जाएंगे तो लोहे की तरह जंग खाकर अपना भी अस्तित्व चला जाएगा, बाकी संसार तो कुछ नहीं करेगा। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बिना समय का